this is Maths Hub and we are working with exercise 10A D1 updated 7th edition, and the topic is basic geometry here. This is question number 7. What question number 7 says, for each of the following figures find the value of the unknown. तो यहाँ पे आपको unknown की value calculate करनी है, not the unknown angle. Like in the first part of the question आपको A की value calculate करनी है, और इन द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बी की वैल्यू, इन द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इट इज़ सी जिसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड इन द D1 आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर आपको वो कह दें अननोन एंगल, तो फिर आपने जैसे यहाँ पे बी पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 5B 4B 3B, तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सोल्यूशन. एज ऑल इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट, ये आपके पास गिवन एंगल हैं सर्कल के अराउंड. अब यहाँ पे देखें कंप्लीट सर्कल बन रहा है जिसमें आपके पास एंगल ए है 67 डिग्री है, 52 डिग्री है और 135 डिग्री है. तो यहाँ से ये आपके सारे एंगल्स का सम जो है वो क्या बना, 360 बना. ये इसको अगर आप इफ़ यू टेक इट एज ए होल, तो ये आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, और एंगल इन अ सर्कल इज 360 डिग्री. सो फॉर द सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द एंगल्स will be equal to sum of all angles like A plus 67 plus 52 and 135, इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 360 होगा. अब हमें किसकी वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, ए की. तो आपने बाकी तीनों गिवन एंगल्स को ऐड अप कर लेना है, 135 को, 52 को और 67 को. 7 and 7 14, 4 and 6 10, 15 5, 1 carry, then it comes 54, 254 is equal to 360. आपको कैलकुलेट करनी है ए की वैल्यू. तो बाय यूजिंग अलजेब्रिक रूल आपने 360 में से 254 को सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो 360 में से आपके पास 254 को सब्ट्रैक्शन के बाद यू विल बी गेटिंग 106. तो ए की वैल्यू आ गई 106. So this is A part of the question. Now we have to calculate the value of B in B part of the question. Only we have to calculate B. तो ये भी सारे एंगल्स का सम जो है वो क्या होगा, 360 के इक्वल होगा. सो एंगल अराउंड सर्कल आपके पास बन रहे हैं, इन सब एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा, 360 होगा. So we are working with B part of the question now. What B part says, this is even very much easy. आपने करना क्या है, like 5B plus 4B plus 3B will be equal to 360. और यहाँ से आपके पास 9B 10 11 12, 12B इज इक्वल टू 360 आ गया. और आपने B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, वो हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 12. B कम्स 30 डिग्री फ्रॉम हियर. सो दिस वाज वेरी मच इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B in this question. So we'll be working with C part of the question. C part में आपको C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. C is the question number and the variable is the same one. So this is even very much easy question. और इसको in a circle आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं, या सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, ये भी आप इस तरह से इसको यू कैन इवन रिमेंबर इट, एंगल्स एट अ
पॉइंट। तो ये क्या हुआ है, जो सर्कल बना रहे हो सारे एंगल मिलके उनको हम क्या कहेंगे, एंगल्स एट अ पॉइंट। यहाँ पे आप लॉजिक इसकी मेंशन कर दें, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। सो ये हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है इसका। And moreover, we'll be working with C part of the question. What C part is, this is the same one, angles are at a point, तो इनका sum जो है वो 360 होगा, like 16C 4C plus 4C प्लस ये वाली जो इंडिकेशन है दिस इज फॉर 90 डिग्री। तो हमने इसको 90 डिग्री लिखा और यहाँ पे आपने 360 लिख के देन इन द ब्रैकेट यू विल मेंशन द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, पॉइंट के लिए आप PT भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन आप इनको ऐड कर लें, 16 एंड 8 24C और 360 में से आपने 90 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 270 डिग्री और फिर आपने मोर ओवर 270 को डिवाइड करना है 24 के साथ। आप इसको इजीली रिड्यूस कर सकते हो 2 के साथ, और ये अब आपने फर्दर आप इसको डिवाइड करेंगे 135 को 12 के साथ। सिंपल डिवीजन विल टेक प्लेस हियर, यू कम अप विद 3 हियर। आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया 11 पॉइंट, आगे 12 5 टाइम्स आपके पास 60 ही बन जाएगा। योर डिवीजन विल स्टॉप हियर और फिर आप इसका यू विल मेंशन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स 11.25। सिंपल डिवीजन से आपके पास 135 को जब आपने 12 से डिवाइड किया you come up with 11.25. So this is the value of C here. Now we'll be working with D part of the question. What D part says, this is also the same concept, all the angles sum is around a point। तो ये आपके पास फिर एक सर्कल बन रहा है और सर्कल में एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा 360। तो हमने इन सारे एंगल्स का सम कंसीडर करना है 360 के इक्वल, 5D प्लस 7D प्लस 23। ये भी आपके पास पूरा का पूरा सेपरेटली एंगल मेंशन होगा और सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट इज 360। तो इसके साथ आप मेंशन कर देंगे द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो ये एंगल्स की एब्रीविएशन होगी और ये पॉइंट्स की, एंगल्स और ये पॉइंट। अब यहाँ से आपने 60 5D 17 को ऐडअप कर लेना है, 12D बन गया और ये हो गया 18D। और इसके अलावा जो कांस्टेंट नंबर हैं 139 और 23 को ऐडअप कर लें, 9 and 3 10 11 12 2 1 कैरी 5 and 1 6 162 is equal to 360। देन मोर ओवर अलजेब्रा के रूल से आपने
18D को सब्ट्रैक्ट करना है और 360 में से 162 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 360 में से 162 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 8, दिस लेफ्ट विद 5 हियर, 15 माइनस 6 9, और यहाँ से हमने बोरो किया तो ये 2 बन गया, तो ये बन गया आपके पास 198 डिग्री। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्लेस दिस डिग्री साइन विद एवरी एंगल। तो आपने यहाँ से 18 डिग्री 18D डिग्री विल बी इक्वल टू 198, तो 198 अब डिवाइड हो जाएगा 18 से और आपका आंसर आ जाएगा 11 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। और इस सारे क्वेश्चन में आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ये सर्कल बना रहे हैं सारे एंगल, और आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाली लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। Then moreover, algebra's basic concept is very much easy for all these questions, but you have to use it. Like आपके पास अगर कोई नंबर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे विद द वेरिएबल वंस एडिशन का है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन का है तो ऐड करेंगे। तो ये बेसिक अलजेब्रा की जो आपके पास नॉलेज होगा, यू विल यूज़ ऑल दिस। और जब वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑन द अदर साइड इट वुड बी डिवाइडेड एंड योर फाइनल आंसर इज कमिंग 11 डिग्री। और हमें सिर्फ अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दिस वुड बी सफिशिएंट टिल हियर कि आप जी की वैल्यू निकाल लो। और दिस एंड्स योर क्वेश्चन। थैंक यू।